गीता के अनुसार मन के तलों पर विस्तृत चर्चा, एक गहन विश्लेषण। आपने गीता में वर्णित मन के तलों के बारे में एक बहुत ही विस्तृत और गहराई से विश्लेषण किया है। आपने विचार, वृत्ति और संवेदना, इन तीनों तलों को बहुत ही स्पष्टता से समझाया है। साथ ही आपने गीता के अनुसार मन को नियंत्रित करने के विभिन्न तरीकों का भी उल्लेख किया है। आपके विश्लेषण के आधार पर मैं कुछ अतिरिक्त बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मन के तलों और त्रिगुणों का संबंध। गीता में 3 गुणों का वर्णन किया गया है, सत्व, रज और तम। ये गुण हमारे मन को प्रभावित करते हैं और हमारे विचारों, वृत्तियों और संवेदनाओं को आकार देते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति से जुड़ा होता है। सत्व गुण के प्रभाव में आने पर हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, वृत्तियां सद्गुणी होती हैं और संवेदनाएं शांत होती हैं। रजगुण क्रियाशीलता, उत्साह और कामना से जुड़ा होता है। रजगुण के प्रभाव में आने पर हमारे मन में अशांति, लोभ और क्रोध उत्पन्न होता है। तम गुण अज्ञान, आलस्य और निराशा से जुड़ा होता है। तम गुण के प्रभाव में आने पर हम निराश, उदास और आलसी हो जाते हैं। हमारे मन में ये तीनों गुण अलग अलग अनुपात में होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए और रज और तम गुणों को कम करना चाहिए। मन और मस्तिष्क में अंतर। अक्सर मन और मस्तिष्क को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। मस्तिष्क एक भौतिक अंग है, जबकि मन एक सूक्ष्म तत्व है। मन मस्तिष्क का ही एक कार्य है। मन के विचार, वृत्तियां और संवेदनाएं मस्तिष्क में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। मन को नियंत्रित करने में आने वाली चुनौतियां। मन को नियंत्रित करना एक आसान काम नहीं है। हमारे मन में अनेक प्रकार के विकार होते हैं, जैसे कि अहंकार, राग, द्वेष, मोह आदि। इन विकारों के कारण मन चंचल और अशांत रहता है। गीता हमें इन विकारों से मुक्त होने और मन को शांत करने के उपाय बताती है। निष्कर्ष, गीता हमें सिखाती है कि मन एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे हम अपने लाभ के लिए या अपने हानि के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं।